पानी पर बने पुल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ब्रिज के ना होने पर कई गांव, कस्बे और शहरों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इन ब्रिजेस की सहायता से हम पानी के ऊपर से जा सकते हैं और अपना टाइम और फ्यूल दोनों बचा सकते हैं। कुछ ब्रिजेस अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ ब्रिजेस अपने आकार के लिए और कुछ ब्रिजेस अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के चलते मशहूर हैं। जगह के आधार पर इन ब्रिजेस को बनाया जाता है। एक ही प्रकार के ब्रिजेस को बनाना हर जगह संभव नहीं है। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज कुछ प्रकार के ब्रिजेस हैं जो पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। जब तक पुल पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहता है, तब तक ही पुल भार को सहन कर पाता है। पुल का सारा भार उसके खंभों पर टिका होता है। इसलिए कोई भी ब्रिज लाखों टन भार लेकर मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि यह भार खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। इन ब्रिजेस को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती उसका फाउंडेशन बनाने में ही होती है। जितना गहरा पानी होता है, यह चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। पिलर्स के दम पर ही ब्रिज को स्थिर रखा जाता है, इसलिए इनका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, फाउंडेशन की शुरुआत कैसे होती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पिलर्स को नदियों के ऊपर खड़ा करने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी के अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय करके नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम का स्ट्रक्चर कभी सर्कुलर तो कभी स्क्वायर शेप होता है। लेकिन ये कॉफर डैम बनता कैसे है? दरअसल कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं। इसे सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप दिया जाता है। इसे तैयार करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की हेल्प से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है और इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया जाता है। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इसके अंदर के पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर पिलर बनाने की शुरुआत होती है। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। पानी बहुत गहरा होने पर कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में यदि बीम बनाना हो तो समुद्र के तल में सबसे पहले ठोस जगह खोजी जाती है, उसकी गहराई मापा जाता है और बाद में उस जगह पर मशीनों द्वारा पिलर्स को खड़ा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में लोहे या स्टील के मोटे पाइप डाले जाते हैं और पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है। बाद में पाइप में सीमेंट या कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। यहाँ सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का कुछ काम बाहर कारखाने में किया जाता है और बाकी का काम समुद्र या नदी जहाँ पर भी पुल बनाया जा रहा है वहाँ पर किया जाता है। इन सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए शिप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्रेन की सहायता से इन बॉक्सेस को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज को बनाया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोट इन कॉफर डैम्स को भी बनाया जाता है, जिसमें या तो उनके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और यह काम थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वे काफी प्रोफेशनल होते हैं। फिर चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स, सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर यह ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाया जाएगा तो उसका खामियाजा कई लोगों को अपनी मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। यह एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 साल की अथक मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च होने के साथ काफी समय भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ये प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे में वह सभी एहतियात बरते जाते हैं जो जरूरी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।